तो कल चेन्नई की कंसेक्यूटिव थर्ड विन आ गई इस टूर्नामेंट की, और केकेआर के लिए एक और हार। तो केकेआर का अगर मैं बोलूँ तो अभी तक वो 5 मैच खेले हैं, 5 मैच में से 4 हारे हैं और एक मैच जो हुआ है वो उनका वॉश आउट हुआ है। तो उनके पास 1 पॉइंट है और चेन्नई ने कंसेक्यूटिव थर्ड विन हासिल कर ली। और अगर मैं मैच की बात करूँ तो मैच जो मैच हारी है ना केकेआर, वो अपनी गलती की वजह से हारी है। केकेआर के पास बहुत अच्छा मौका था ये मैच जीतने का। उन्होंने सीएसके को मतलब 1-200 के नीचे रोक लिया था, क्योंकि जिस तरह से सीएसके का स्टार्ट हुआ था उस तरह से वो लग रहे थे कि 200, 210 या 215 तक जाएंगे। और अगर वो 215 तक पहुंच जाते तो केकेआर के लिए वो डिफिकल्ट हो जाता। केकेआर ने पता नहीं कल क्यों अपनी ओपनिंग पार्टनरशिप चेंज की, क्योंकि मुझे नहीं समझ आया कि किस विकेट पे आप अपने ओपनर चेंज कर सकते हो। आपको अगर अपने ओपनर का एक्सपेरिमेंट करना था तो आपको वो पिछले मैच में करना था एलएसजी के अगेंस्ट, जहां पे आप कोलकाता में खेल रहे थे और कोलकाता की विकेट जो थी वो बैटिंग के लिए पैराडाइज थी। कल के विकेट पे ऐसा मुझे नहीं लगता था कि उनको अपने ओपनर्स चेंज करने चाहिए थे, क्योंकि उस विकेट पे आपको एप्लीकेशंस की ज़रूरत थी। आप संजू सैमसन के इनिंग देख लो, आप आयुष मात्रे की इनिंग देख लो, ब्रेविस की इनिंग देख लो, सबने स्ट्रगल किया है। कल स्ट्रगल कर रहे थे वो पहली इनिंग में। आपने पता नहीं सडनली चेंजेस कर दिया, सडनली आप फिन एलन और सुनील नारायण के साथ ओपन करने लगे। आप जिस टीम के साथ स्टार्टिंग कर रहे थे एटलीस्ट मैच तो देते उसको। अजिंक्य रिहाने को ओपन करने देते, और अजिंक्य रिहाने अगर उस विकेट पे ओपन करते तो माइट बी कि आपका जो पावर प्ले में 36 का स्कोर बना था 2 विकेट पे, वो 70 या 80 या 60-65 बन जाता। और अगर 60-65 बनता तो आपके पास मिडिल ऑर्डर में, मिडिल ओवर्स में चांस होता परफॉर्म करने का। बट आपने पावर प्ले में सिर्फ 36 रन किए, जहां पे सीएसके ने 72 किए थे। और सीएसके ने 72 कैसे किए थे? सीएसके ने 72 ऐसे किए थे क्योंकि उनके पास जो भी तीनों की तीनों, आप उनकी टीमों टॉप ऑर्डर प्लेयर्स देख लीजिए, वो बहुत बढ़िया एप्लीकेशन से खेले। अंट शंट कुछ नहीं मारा, बॉल जो मिली मैरिट पे खेले। आपके दोनों ओपनर देख लीजिए, बॉल कहीं थी, बैट कहीं जा रहा है, लप्पे घुमाए जा रहे हैं, लप्पे स्विंग इधर हो रही है, बैट इधर घूम रहा है। एक छक्का लग गया था सुनील नारायण से। तो केकेआर अगर कल अपना मैच हारी है तो वो अपनी गलती की वजह से हारी है। उन्होंने अपना ओपनर्स चेंज किए क्यों? आप अजिंक्य रहाणे उस विकेट पे, अजिंक्य रहाणे का ओपन बनता था, और अगर अजिंक्य रहाणे उस विकेट पे ओपन करते तो माइट भी स्टोरी कुछ और हो सकती थी, मैच और क्लोज जा सकता था। और अगर मैच क्लोज जाता तो लास्ट मोमेंट में कुछ भी हो सकता था। आपने स्टार्टिंग में पावर प्ले में 2 ऐसे बैट्समैन को भेज दिया जो स्पिन विकेट पे अच्छा नहीं खेलते हैं। बॉल स्विंग इधर हो रही है, बैट इधर घुमा रहे हैं, लप्पे घूम रहे हैं, फिन एलन इधर आउट हो गए, इधर मार रहे थे, इधर स्विंग हो रही थी बॉल। आप देखो तो सही यार, कौन सा बैट्समैन किस विकेट के लिए सूट करता है। मैं बोलूंगा कि ये जो पुअर मैनेजमेंट है, केकेआर की टीम का पुअर मैनेजमेंट है, जिसको देखना ही आया कि क्या करना है और समझ ही नहीं आया। पुअर मैनेजमेंट बोलूंगा मैं इसमें केकेआर का। और अगर मैं बात करूं, मैच की बात करूं, तो मैच में इस मैच में अगर जो स्कोर की बात करूं तो स्कोर की तरफ से अगर चेन्नई सुपर किंग ने पहले बैटिंग की, चेन्नई सुपर किंग ने 192 रन किए। पहले पावर प्ले में उन्होंने 71 रन किए थे 2 विकेट पे, जिसमें से संजू सैमसन ने 40, अगर टोटल बोलूं तो संजू सैमसन ने 48 रन किए 32 बॉल पे, 4 चौके 3 छक्के 150 की स्ट्राइक रेट के साथ। ऋतुराज गायकवाड़ फिर फेल हुए। ऋतुराज गायकवाड़ से बैट से बॉल लग रही थी, बहुत अच्छा बॉल जा रहा था, स्टिल वो फेल हो गए। उन्होंने 7 रन किए, एक अच्छा शॉट मारा था, बाउंड्री पे कैच हो गया। 7 रन की 6 बॉलों पे 1 चौका 16। सबसे बढ़िया जो पार्टनरशिप हुई वो संजू सैमसन और आयुष मात्रे की हुई, जिन्होंने वो नींव रखी कि वो 192 तक पहुंच पाए। संजू सैमसन और आयुष मात्रे ने आयुष मात्रे ने 38 रन के 17 बॉल्स में 6 चौके और 2 छक्के 223 के स्ट्राइक रेट के साथ। ये आईपीएल की हिस्ट्री का सेकंड टोटल है जिसमें मतलब 200 के नजदीक का टोटल है, जिसमें कोई भी 50 नहीं लगी है और टीम ने 190 के आसपास का स्कोर मारा है। डेविड ब्रेविस 41 के 29 बॉलों पे, सरफराज अहमद 23 के 18 बॉलों पे, शिवम दुबे ने 13 के 12 बॉलों पे और जिमी ओवर्टन ने 7 के 6 बॉलों पे। अगर आपने देखा हो ना, तो मैच में आप अनस्टंट हिटिंग नहीं कर पा रहे थे। इवन ब्रेविस भी फंस के खेल रहे थे, सरफराज भी फंस के खेल रहे थे, इजीली हिट नहीं हो रहा था, बॉल थोड़ा फंस कर आ रहा था, ग्रिप कर रहा था। मुझे नहीं समझ में आया केकेआर की टीम ने किस तरह से प्लानिंग करी, किस तरह से अपनी बैटिंग को
किया। अगर बैटिंग के बाद तो फिन एलन ने 1 रन किए 3 बॉलों पे 33 के स्ट्राइक रेट के साथ। सुनील नारायण ने 24 रन किए 17 बॉलों 2 चौके 2 छक्के 141 का स्ट्राइक रेट। उन्होंने रन किए हैं, बट आप उनके बैटिंग देखेंगे, उनके बैट से बॉल नहीं लग रही थी, कत्तियां लग रही थी, इधर जा रहे थे उधर जा रहे थे, बॉल देवर हेयर एंड देयर। उसके बाद अजिंक्य रैना ने 28 रन किए 22 बॉलों पे, अंगरक्षी रघुवंशी ने 27 रन किए 19 बॉलों पे, रिंकू सिंह 6, रोहमन पवल 31 रन करके 22 बॉलों पे, रमनदीप 35 रन करके 23 बॉलों पे। ये लोअर मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म किया है कल, लेकिन जो टॉप ऑर्डर से उम्मीद थी वो बिल्कुल भी नहीं चला, और टॉप ऑर्डर को चलना चाहिए था उस टाइम पर। टॉप ऑर्डर का काम था वो चलना। आपने अनटिशंट बैटिंग करी है। और अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो बॉलिंग एज यूजुअल बेस्ट हुई है। खलील अहमद 3.5 गेंदे, वो अपना ओवर पूरा नहीं करा बिकॉज ऑफ इंजरी, 24 रन दी 1 विकेट लिया। अंशुल कंबोज 4 ओवर 32 रन 2 विकेट लिए। अकील अहमद 4 ओवर 26 रन 1 विकेट लिया। नूर अहमद ग्रेट बॉलिंग, उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक कर लिया है, 4 ओवर 21 रन 3 विकेट। तो अगर मैं उनकी बोलूं तो उनकी बॉलिंग में दम आ गया है, बॉलिंग में दम उसकी वजह से नहीं आया। अगर उनकी तरफ से अगर मैं देखूं तो वैभव अरोड़ा 4 ओवर 55 रन, कैमरून ग्रीन 2 ओवर 30 रन, अनुकूल रॉय 3 ओवर 21 रन, सुनील नारायण 4 ओवर 21 रन, वरुण चक्रवर्ती 3 ओवर 26 रन, और कार्तिक त्यागी 4 ओवर 35 रन 2 विकेट। अगर आप देखें ना तो आप एज ए केकेआर आपको आपने फील्डिंग ली थी, बहुत अच्छा काम किया था विकेट में, और ओस भी आ गई थी, लेकिन आपने उसको कैपिटलाइज नहीं किया, आपके बैट्समैन ने उसको कैपिटलाइज नहीं किया। आप अनटशंट मारने में लगे रहे, आप इधर मार रहे हैं बॉल इधर जा रहा है, क्या कर रहे थे भाई? थोड़ा तो कैप्लिकेशन दिखाओ। अगर पावर प्ले में अगर आपको रन करने थे, अगर पावर प्ले में आप 60 भी करते 65 भी करते तो भी बहुत बढ़िया स्कोर होता। आपने 36 किया और 2 आउट हो गए। आपको उस टाइम पे अजिंक्य रिहाने को ओपन करवाना चाहिए था। सबसे बड़ी गलती, क्योंकि आपने विकेट देख लिया था, आप सेकंड बैटिंग कर रहे थे, आपको पता था, विकेट का अंदाजा था कि विकेट पे थोड़ा फंस कर आ रहा है बॉल, और उस विकेट पे मुझे ऐसे विकेट प्लेयर चाहिए जो सिर्फ गैप्स खेल सकें। आप गैप्स खेलने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे, आप बॉल हवा में उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। आप अगर बैटिंग देख लेंगे, हाईलाइट्स देखें उनकी, तो सबने यही कोशिश करी उनके ओपनर्स ने कि बॉल छक्के के लिए मारे। अरे गैप्स में रन मारे, सिक्सेस लगे कितने हैं पूरे मैच में? अगर मैं छक्कों की बात करूं तो सिक्सेस लगे कितने हैं? अगर सैमसंग ने 3 मारे, 6 और 3 9 छक्के लगे चेन्नई की तरफ से, और केकेआर की तरफ से सिर्फ छक्के लगे 6 और 2 8 छक्के। आप ये देख लीजिए ना, आप बाउंड्रीज में डील ही नहीं कर रहे थे। बाउंड्रीज में अगर आप डील करते तो मैच का स्कोर कुछ और हो सकता था। केकेआर ये मैच आ रही है अपनी पुअर मैनेजमेंट की तरफ से। आपको जिस मैच में चेंज करनी चाहिए ओपनिंग पार्टनरशिप, आपको जहां कोलकाता के विकेट से वहां पे आपको ओपनिंग चेंज करनी चाहिए, क्योंकि बॉल बैट पे आता है। चेन्नई के विकेट पे बॉल फंस कर आता है, जिसकी वजह से आपको ये दिक्कत हो रही थी। अगर आप ये चीजें मैनेज करते तो शायद मैच का स्कोर कुछ और होता। और अगर केकेआर ये मैच हारी है तो अपनी गलती की वजह से हारी है। कंग्रेचुलेशन टू चेन्नई टीम कि आपने 3rd कंसेक्यूटिव विन हासिल कर लिया। हम मानता हूं उनके ओपनर्स को, उनके कैप्टन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन व्हाट कैप्टनसी ही हैज। यस्टरडे उन्होंने पूरी कोशिश करी, उनको पता था कि कैमरून ग्रीन, रोहमन पावल और क्या नाम है उनका, ये भूल गया मैं नाम उनका यार, रिंकू सिंह, इन तीनों के लिए उन्होंने नूर अहमद को रखा हुआ था, और नूर अहमद ने इन तीनों का विकेट ले लिया। तीनों का नहीं बट 2 का तो ले लिया, और ऐसे टाइम पे विकेट लिया, इतने क्रूशियल टाइम पे विकेट लिया जिस टाइम पे मैच का रुख ही चेंज कर दिया। आपको थोड़ी सी एप्लीकेशन दिखानी चाहिए। केकेआर इज अ पुअर मैनेजमेंट, ही हैज टू थिंक ओवर इट। आप 5 मैच हार चुके हो, 5 नहीं 4 मैच हार चुके हो, 1 वॉश आउट हो चुका है। आपको अब बकलअप करना पड़ेगा। केकेआर को बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर वो चेंजेस नहीं करे तो देयर माइट बी अ चांस कि वो इस टूर्नामेंट में आगे क्वालिफाई नहीं कर पाए, और वो पहली टीम बन जाए इस टूर्नामेंट से बाहर होने वाली, अगर वो ऐसे ही खेलती रही। क्योंकि जिस टाइम पे आपको चेंजेस करने चाहिए वो चेंजेस नहीं हो रहे हैं, उनके थिंक टैंक चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं। इस विकेट पे ओपन अजिंक्य रिहाने और फिन एलन का ही बनता था, सुनील नारायण को ओपन नहीं कराना चाहिए था, जो बहुत बड़ी गलती करी है आपने। सुनील नारायण नीचे आके रन कर सकते थे, ऊपर नहीं रन कर पाएंगे, क्योंकि विकेट पर मॉइस्चर था, स्विंग हो रहा था बॉल, आप अनडिशंट मार रहे थे, बॉल देख नहीं रहे थे। बॉल देख के और फिर कैपिटलाइज करना चाहिए था। आपको इस तरह से बकलअप करना चाहिए। अगर आप चेंजेस नहीं करेंगे, गलत टाइम पे चेंजेस करेंगे, तो यही डिसीजन होगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल।